Hello friends, welcome to Ex-DGM. So in this video, we'll see a perfect strategy for the general awareness section in SIDBI grade A examination. अभी कुछ ही दिन रह गए आपका SIDBI grade A का एग्जाम होने में। तो आपको पता होगा 2022 में दिस इज द सेकेंड टाइम SIDBI हैज कम अप विद दिस वैकेंसीज। तो उसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपका जीए सेक्शन तो देखता है, साथ में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसमें आपको पता होगा यू नीड टू राइट 2 एसेज, तो उसके लिए भी आपको कंटेंट दिलाता है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या स्ट्रेटेजी हम रखेंगे। ओवरऑल जनरल अवेयरनेस नहीं, ओवरऑल करंट अफेयर्स कवर हम कैसे करेंगे ताकि आपका जीए का सेक्शन भी हो जाए एज वेल एज इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव में ऐसे वाला सेक्शन के लिए कंटेंट भी रेडी हो जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। अगर कोई भी डाउट है hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्रीफली हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो इन जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स में करना है। एंड हियर आप देख सकते हो 20 मार्क्स का 2 एसेज आपको लिखना है। ठीक है, फिनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया। इसमें आप देखो 20 मार्क्स ईच का 2 एसेज, तो यहाँ पे भी आपको 40 मार्क्स करना है। यहाँ पे बस कंटेंट नहीं, आपको वो इंग्लिश एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट यहाँ पे आप देख सकते हो चलो 40 मार्क्स का है, यहाँ पे 50 मार्क्स का, ये 2 सेक्शंस के लिए आपको नीट से हेल्प मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसके इसके लिए कैसा क्या स्ट्रेटेजी रखना है एंड क्या सोर्सेस आपको पर्टिकुलरली फॉलो करना है। तो मेजर जो आपका सोर्स बनेगा वो हो गया आपका बीपीडिया। ठीक है, ये है हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन, जो कि हम 3 फॉर्मेट में निकालते हैं, डेली फॉर्मेट, वीकली एंड मंथली। अभी जैसे कि आपके एग्जाम में कम दिन रह गया, आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर द मंथली फाइल्स। ठीक है, मंथली फाइल से आप अपना प्रिपरेशन शुरू करो एंड दोज विल बी राइटिंग दिस एग्जाम इन हिंदी। आप हिंदी में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। हिंदी का भी जो बीपीडिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, उन तीनों फॉर्मेट्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। example.com पे जाओ, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, वहाँ पे यू कैन डाउनलोड दिस फ्री डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम इसमें सारा कवरेज करते हैं कि नहीं करते हैं, एवरीथिंग विल बी shown in this particular video। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विद इन द जीए जब आप बीपीडिया पढ़ोगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। तो पहला जो सेक्शन है बीपीडिया में, हम बात कर रहे हैं बीपीडिया के सेक्शन के बारे में। तो आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि हमने देखा कि जो जनरल अवेयरनेस होगा उसमें भी आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। जो सेक्शंस यहाँ रेड ब्लॉक में है आप मान के चलोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपका सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला सेक्शन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। देन आगे आपका नेशनल सेक्शन, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट के लिए हुए सारे डिसीजंस वगैरह सब कुछ ये सेक्शंस में कवर होते हैं। देन कम्स द इंटरनेशनल सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्रीन ब्लॉक्स है, ये ग्रीन ब्लॉक्स हैं सेकंड इंपॉर्टेंट। पहले आपको रेड ब्लॉक्स को कवर करना है प्रायोरिटी में, देन यू कैन गो फॉर द ग्रीन ब्लॉक्स। फिर आ गया स्टेट्स बेस्ड न्यूज, देन आ गया रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। तो ये दोनों आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रायोरिटी पे आपको कवर करना है, लेकिन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस सबको करना है क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर साइंस एंड टेक इज थर्ड, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद ही आप साइंस एंड टेक एंड नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, ये 2 सेक्शन को आप कवर करो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है। फिर आ गया डिफेंस। डिफेंस से यू कैन एक्सपेक्ट 0 to 1 क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसको भी सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो रेड ब्लॉक्स हैं वो गया सबसे इंपॉर्टेंट, फिर ग्रीन ब्लॉक्स आर सेकंड प्रायोरिटी में रखना है एंड दीज ग्रे बॉक्सेस एट द एंड करना है आपको। ठीक है, फिर आगे आपका अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है। देन अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स सेक्शन में करना है, नॉट ओनली हु ऑन द अवार्ड, कौन अवार्ड देता है एंड कितना अमाउंट का अवार्ड्स मिलता है, वो सब भी आपको कवर करना है। फिर डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, अब यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस एंड ये जो 2 क्वेश्चंस होगा आप मान के चलो दिसंबर एंड जनवरी से आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, फिर आ गया ओबिचुअरीज। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आते हैं। देन आगे आपका स्पोर्ट्स सेक्शन। ठीक है, ऐसे करके सेक्शंस आपको पूरा कवर करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो रेड वाले सेक्शंस हैं
वो these sections are very important. Green sections are second priority, gray sections end में करना है. You can always skip these sections as well. तो you can take a screenshot of this, ताकि आप जब भी आप बीपीडिया करोगे या कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन से आप करंट अफेयर्स कर रहे हो या न्यूज़पेपर से भी कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रहे. तो जैसे हमने कहा कि ये सेक्शंस हैं बीपीडिया में, हम देख सकते हो सेम सेक्शंस में ही हमारा पूरा कंटेंट डिवाइडेड है. आरबीआई, बैंकिंग, इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नाबार्ड एग्रीकल्चर, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, साइंस एंड टेक, डिफेंस इवेंट्स, ये सारे सेक्शंस करिए, बुक्स, स्पोर्ट्स, ऑब्ituary, सब कुछ आपको ऐसे ही कंटेंट वाइज ऐसे ही आपको सजा हुआ हमारे बीपीडिया में मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन सिंपली गो टू वेबसाइट एंड डाउनलोड दिस बीपीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट. देन आपका सेकेंड सोर्स हो गया पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट वी डू इज वी कवर ऑल दिस इंपॉर्टेंट न्यूज जो पीआईबी से आता है, वो वी कवर ऑल दिस थिंग्स इन बीपीडिया एज वेल. लेकिन इफ यू आर कॉन्शियस कि हाँ मुझे पीआईबी भी करना है, देन यू कैन सिंपली गो टू द वेबसाइट एंड वहां से आप पीआईबी कर सकते हो. बट अगेन यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो द डेली प्रेस रिलीजेस दैट आर देयर इन द पीआईबी आर ह्यूमंगस. आप देख सकते हो एक ही दिन में 16 दिसंबर का मैंने एग्जांपल लिया, 101 प्रेस रिलीज है, और एक कुछ कुछ दिनों में आप देखोगे 130 प्लस प्रेस रिलीज होते हैं. तो यू कैन सी 101 प्रेस रिलीज इज ह्यूज. यहाँ से यू नीड टू फिल्टर कि कौन कौन सी न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, व्हाट वी डू इज we do check all these press releases and filter out what are important news for you, what are the important press releases for you. तो उसमें क्या करते हैं, we provide a PIB document, also PIB based videos in our course, ताकि आपको जाके वेबसाइट में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. जितने भी रेलेवेंट न्यूज हैं, रेलेवेंट प्रेस रिलीज में जो जो से इंफॉर्मेशन, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाए. तो लेट अस नाउ सी सम क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. आप उस सेक्शंस में, ऐसे सेक्शंस में क्यों करो, जो सेक्शंस के हमने बात किया कि आरबीआई, बैंकिंग, इकोनॉमी, ऐसा जो एमओयूज वगैरह होता है, तो ऐसा क्यों किया जाएगा. ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो. country's largest iron ore producer NMDC, National Mineral Development Corporation, has signed an MOU with which of the following for drone based mineral research. इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर. तो आप देख सकते हो हमने कहा था MOU एंड साइंस एंड टेक, ये वाला जो सेक्शंस है बेसिकली आप देखोगे ये वाला जो न्यूज है वो नेशनल में भी कवर्ड होगा. तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं. फिर सेकंड आप देख सकते हो थीम क्या था कंज्यूमर राइट्स डे का. कंज्यूमर राइट्स डे का थीम क्या है पूछा है. तो सिंपली मैंने कहा था आपको डेज, उसका थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एग्जाम से 2 महीने प्रायर का. ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट स्कीम वैलिड फॉर 31 मार्च 2021. उसको एक्सटेंड कब तक किया गया है, अगेन करंट अफेयर से था. मैंने कहा आपको इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये इकोनॉमी सेक्शन में कवर्ड है. Which state has become the first state to implement a national e-विधान application program? कौन सा स्टेट ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया. तो ये भी स्टेट बेस्ड न्यूज है, मैंने आपको भी दिखाया था स्टेट बेस्ड न्यूज भी हमारे बीपीडिया में कैसे कवर होता है. Who become the fifth Indian to reach All India Open 2022 and defeated Lee Zi? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर है लक्ष्य सेन. अगेन स्पोर्ट्स से आपको न्यूज क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 3 क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स. ठीक है, अभी आपको बताऊंगा फीफा हुआ है, तो फीफा पे 1-2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये हो गया आपका सिंपल जनरल अवेयरनेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. तो यहाँ पे ईएसआई के बारे में बात किया जा रहा है. तो यस, एज ईएसआई इज मेंशन्ड हियर, तो हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस जो कि आपका ईएसआई का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, वैसा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे एग्जाम्स में. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पूरा ईएसआई के सिलेबस पकड़ के इधर उधर का नहीं करना है. तो सिंपल सिंपल चीजें, उसको बेसिक आइडिया आपको हो, उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसका आइडियाज हो, वही हमारा टारगेट होगा. अभी बेसिकली हम देख लेते हैं कि कैसे उस पर प्रिपेयर करना है. तो ये जो है आपका आरबीआई ग्रेड बी का इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस है. तो इसी सिलेबस को हम इंडिकेटिव की तरह मान के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिडबी ने अभी तक कोई
सिलेबस नहीं दिया है फॉर ईएसआई। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से बेसिक चीजें हमें करना है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी जीबीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन, कितने टाइप्स के पॉवर्टी होते हैं, पॉवर्टी स्कीम्स, इतना कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखना है आपको। फिर 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स देखना है। पब्लिक फाइनेंस आपका ये जो बजट सिस्टम है वो आपको देखना है। फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूरा देखना है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड अदर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जैसे हो गया आपका आसियान हो गया और ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उसमें घुस जाना है, नहीं, ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज रहना चाहिए। फिर आ गया सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है, मल्टीकल्चरलिज्म एक एक बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाता है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 to 2 एसेज ऑन दिस सोशल इश्यूज, ठीक है। सोशल इश्यूज पे 1-2 ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीकल्चरलिज्म या डेमोग्राफिक या अर्बनाइजेशन माइग्रेशन से कोई अगर ऐसे आता है, इफ यू हैव दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी, फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये नहीं है कि बस परसेंटेज याद रख लिए, नहीं, कमिटीज भी याद रखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी याद रखना है, यानी मतलब रेलेवेंट। तो ये सब आपका इसी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया में कवर हो जाएगा। तो ये जो पूरा ये का सिलेबस है, इसका जो बेसिक पॉइंट्स है, जो हेडर्स हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईएसआई के लिए क्या करना है। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस के बारे में एक क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स देके पूछ रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अगेन बजट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट से क्वेश्चन आया कि जल जीवन मिशन को कितना अमाउंट दिया गया है। अगेन स्वनिधि पे क्वेश्चन आया है कि स्वनिधि का मिनिस्ट्री क्या है, कितना अमाउंट मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स को, और इंसेंटिव कितना मिलता है। इजी वन, अगर किसी ने स्वनिधि कवर किया है तो दैट वुड बी वेरी इजी ये इसको अटेम्प्ट करना। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे और कहाँ से कवर करना है, आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो पीएम स्वनिधि पूछा गया है। तो अभी हम देख लेते हैं और ऑफरिंग्स, मतलब हम हमारे कोर्स में आपको क्या क्या देंगे। इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम को भी कैसे कवर करना है। एक तो बीपीडीया हो गया, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम सिंपली जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो बीपीडीया के मंथली फाइल्स स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू जनवरी आपको करना है, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड कि आप अगस्त से जनवरी तक करो। देन उसी बीपीडीएफ पे बेस करके एंड स्पेशली इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल क्वेश्चन 500 प्लस जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज आपको हर महीने मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो समरी डॉक्यूमेंट, समरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इवेंट्स एंड समिट्स। तो बीपीडीएफ देखो, अगर आप 6 महीने का बीपीडीएफ कर रहे हो तो 600 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया ये, 6 महीने का अगर कर रहे हो। तो उसमें जितने भी इवेंट्स एंड समिट्स होते हैं, हमने देखा इवेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप इफ यू आर टू कोलेट ऑल दिस थिंग्स, देन उसको रिवाइज करोगे, देन इट वुड बी अ वेरी टीडियस टास्क। एंड आप में से बहुत लोग आर ऑलरेडी वर्किंग, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर दिस समरी डॉक्यूमेंट्स फॉर यू। हम क्या करते हैं, जो मंथली जितने भी इवेंट्स एंड समिट्स होते हैं उसको एक ही डॉक्यूमेंट में आपको डाल के दे देते हैं, मंथ वाइज नोट करके। जैसे अगस्त हो गया, यहाँ पे फिर सितंबर, यहाँ पे फिर अक्टूबर, जितने भी इवेंट्स में समिट्स हैं उसका थीम कहाँ पे हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, एवरी डिटेल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। एंड सेम फॉर दिस समरी डॉक्यूमेंट फॉर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं उसका फाइंडिंग्स क्या है, रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, एंड इंडाइसेस, कौन से इंडेक्स है उसको किसने रिलीज किया, टॉप कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, और कोई बाकी डिटेल्स। ऐसे ही सिमिलर डॉक्यूमेंट टाइप करके हम आपको दे देंगे। समरी डॉक्यूमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी, सपोज आप 6 महीने का 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, ये क्वार्टरली हम रिलीज करते हैं। तो आप देख सकते हो 6 महीने का 2 डॉक्यूमेंट में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में थे, हम उसको यहाँ पे आपको दे देते हैं। बस ऐसा नहीं कि स्कीम का नाम ही दे दिए, स्कीम दे दिए, उसको कौन से मिनिस्ट्री आ रहा है, उसका जो की पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, फीचर्स हैं, वो मेंशन किया जाता है। और ये पर्टिकुलर स्कीम क्यों न्यूज में है, फॉर व्हाट रीजन द स्कीम वाज इन न्यूज, वी आल्सो मेंशन दैट थिंग इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया समरी डॉक्यूमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आपके सिडबी के एग्जाम के लिए बस एक ही सोर्स से आप कवर करो, ठीक है। बस इतना सा करने से आपका हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा नहीं जाता है, तो दिस शुड बी सफिशिएंट। एंड सेम फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट is the amount of state government schemes that were in the news in a particular month is very less, तो ये आपको easily manageable है।
फिर आ गया कमिटीज, जितने भी कमिटीज वगैरह सेटअप हुए हैं, कमिटीज का फाइंडिंग हुआ है, कमिटीज का चेयरमैन और कमिटीज किसने सेटअप किया, ये सारा इंफॉर्मेशन लगा के एक समरी डॉक्यूमेंट हम आपके लिए देते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर टोटल 5 सेट्स ऑफ समरी डॉक्यूमेंट्स वी डू प्रोवाइड इन आवर कोर्स। देन क्या आ गया आपका पीआईबी अपडेट्स, रेगुलर पीआईबी अपडेट्स इन फॉर्म ऑफ वीडियो एज वेल एज नोट्स, ठीक है, जो जिस तरह आपको भी कंफर्टेबल हो उसी तरह से आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। पीआईबी अपडेट्स रेगुलर मिल जाता है आपको। देन करंट अफेयर्स की क्लासेस एवरी वीक होता है, 2 to 3 क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स एवरी वीक हैपेंस, ताकि आपका जितने भी अगस्त से लेके जनवरी तक पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। देन आ गया स्टैटिक जीके, वंस ऑल दिस थिंग्स आर डन देन आप आ जाओगे स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके मतलब कंट्री, करेंसी, कैपिटल, उसके सारे डिटेल्स, मेजर एयरपोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स, एवरीथिंग। देन उसके सेम थिंग पे आपको वीडियोस मिलेंगे एंड वंस दीज आर डन उसके एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे। सो दीज वुड बी आवर ऑफरिंग्स एज फार एज योर जनरल अवेयरनेस इज कंसर्न्ड। तो ये था आपका वीडियो। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, और स्ट्रेटेजी क्या होगा, सोर्सेज क्या होगा, एवरी डिटेल अबाउट योर सिडबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज hello@iexambit.com पे आप मेल कर सकते हो। iexambit.com पे विजिट करके यू कैन नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज एंड ऑल्सो यू कैन download our BPD, that is our current affairs magazine, free of cost, both in English and Hindi. Thank you. Have a good day ahead.